बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। 2024 का बिगुल बज चुका है और 2024 में क्या होगा इसे लेकर सभी अपने अपने आकलन पेश कर रहे हैं और उसी तरह मैं भी अपना आकलन आप लोगों के सामने रख रहा हूं। पिछला एक वीडियो मैंने डाला भाजपा की कुंडली और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के कुछ विशेष बिंदु मैंने उठाकर आप लोगों के सामने रखे और उसका विचार भी आप लोगों पे छोड़ दिया। विचार कोई बहुत कठिन नहीं था, मैंने निकाल के वो आपके सामने ही रख दिया। तो विभिन्न तरह के लोग कमेंट कर रहे हैं, विभिन्न तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग बेमकसद की बातें कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हमें ज्योतिष नहीं आती है तो आप आकलन करके दीजिए। भैया आपको ज्योतिष आती नहीं है तो फिर मेरे दिए हुए फलादेश पे उंगली किस लिए उठाते हैं? जब आपको ज्योतिष का आता पता ही नहीं है तो आप वहां पर क्यों बोलते हैं ज्योतिष से संबंधी या ज्योतिष के दिए हुए फलादेश पे? चलिए छोड़िए ये बातें, मैं आपको कुछ और बताने जा रहा हूं। वो आखिरी वीडियो नहीं है, आप लोग थोड़ा धीरज रखिए। भाजपा की कुंडली, टीएमसी की कुंडली, कांग्रेस पार्टी की कुंडली, समाजवादी पार्टी की कुंडली और जो भी पार्टी राष्ट्रीय परिदृश्य पे नजर आ रही हैं, उनकी कुंडली के विशेष बिंदु भी उठाकर मैं आपके सामने रखूंगा 2024 के परिप्रेक्ष्य में। वहां भी मैं कह तो रहा हूं आप लोग निकाल लीजिए फलादेश, लेकिन फलादेश आप लोगों को वहां साफ नजर आ रहा है। मैं इस तरीके से ही बता रहा हूं। अब आता हूं एक व्यक्ति के कमेंट विशेष पे। उसने कमेंट किया 2019 में भी 4 राज्यों में भाजपा चुनाव हार गई थी और उस वक्त भी YouTube पे और बहुत से ज्योतिषियों ने नरेंद्र मोदी जी की हार की प्रेडिक्शन कर दी थी। और यह सत्य है कि उस वक्त 2019 में मोदी जी की हार की भविष्यवाणी बहुत से ज्योतिषियों ने की थी। न सिर्फ की थी, नेशनल न्यूज मीडिया पे जाकर की थी और पूरी तरह से फेल हुए थे। वो धड़ल्ले से अपनी बातें कुछ भी बोले जा रहे हैं। वहां मैं कभी एक आध बार देखता हूं, किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं है। भजिया खाएंगे तो केतु ठीक हो जाएगा, प्याज चबाएंगे तो शनि ठीक हो जाएगा टाइप की बातें उनसे जाके लोग सुनते हैं। वहां नहीं पूछता है कि आपने तो वो फलादेश किया था मोदी जी के 2019 का, उसका क्या हुआ? मैं ये बताना चाहता हूं कि 2019 में जब सारे लोग खिलाफ थे, किसी ने भी उस वक्त नरेंद्र मोदी जी की जीत की भविष्यवाणी नहीं की थी। उस वक्त मैं अकेला ज्योतिष था, यानी मैं सिद्धांत सहगल अकेला ज्योतिष था जिसने 2019 के 6 महीने पहले, यानी 2019 13 मई को चुनाव के नतीजे आए थे, उसके 6 महीने पहले मैंने 18 नवंबर 2018 को YouTube पे वीडियो डालकर यह फलादेश कर दिया था कि नरेंद्र मोदी जी ही चुनाव जीतेंगे। और ना सिर्फ फलादेश किया था, यह भी फलादेश किया था कि नरेंद्र मोदी जी क्यों जीतेंगे और राहुल गांधी जी क्यों नहीं जीतेंगे। 2019 में यह वीडियो मैंने डाला था। यहां मैं लिंक दे रहा हूं आपको, आप इस पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। आप जानते हैं उस वीडियो पे 1500 व्यू आए थे। उस वक्त सिर्फ 1500 लोगों ने देखा था। अभी वहां शायद 6-6.5 हजार व्यू हैं। वो भी मोदी जी का इस्तीफे वाला वीडियो हिट होने के बाद वहां व्यू आए थे। मैं ये बात इसलिए बोलता हूं, पहले भी कई बार बोल चुका हूं, मेरा काम ज्योतिषीय फलादेश करना है। कुंडली में मुझे जो नजर आएगा मैं तो वही बताऊंगा ना आप लोगों को, या मैं आप लोगों को या जो अपनी अपनी पार्टी की भक्ति में बिल्कुल ब्लाइंड हुए पड़े हैं उनको ध्यान में रख के वीडियो बनाऊं। उनको ध्यान में रख के तो नहीं बनाऊंगा ना। मेरा काम ज्योतिष का काम है। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में जो नजर आएगा मुझे, मैं तो वही बताऊंगा ना। 2019 में मैं अकेला, सिर्फ मैं, किसी और का वीडियो आप नहीं दे सकते। मैं पिछले 5 सालों में सर्च कर चुका हूं। किसी ने भी टेबल ठोक के इस तरह से नहीं बोला था कि 2019 में नरेंद्र मोदी जी ही दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये मैंने कहा था सिर्फ। तो कहा था ना मैंने, सब एक तरफा बोल रहे थे। मैं सबके खिलाफ जाकर उनकी जीत को फलादेश किया था मैंने। आज हवा देखकर
कई लोग कहीं से आई हुई इंफॉर्मेशन के आधार पे वीडियो बना रहे हैं, यानी किसी पार्टी का कोई प्लान है, उस प्लान के अनुसार वीडियो बना रहे हैं। तो उस वक्त मुझे जो दिखा था मैंने उस वक्त कहा था, आज मुझे जो दिख रहा है वो मैं आज आप लोगों के सामने रख रहा हूं। कर्नाटक चुनाव में भी हास्यकर बात सुनिए, मैंने वीडियो में ये कहा था कि कौन जीत रहा है ये बिल्कुल सामने है, यानी जो ट्रेंड है सामने वो तो नजर आ रहा है। भाजपा अपनी कितनी इज्जत बचा पाएगी, मैंने फलादेश वहां यही किया था कि भाजपा अपनी इज्जत बचाने में कामयाब हो जाएगी। जरा सा तथ्य उठा के देखिए, भाजपा के जितने प्रतिशत वोट थे उतने ही प्रतिशत वोट आए हैं। इज्जत बच जाना और किसको कहते हैं भाई? खैर, लोगों का अपना अपना दिमाग है, अपने अपने स्तर पे लोग सोचते हैं, किसी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। हर आदमी का अपना एक एजेंडा है, हर व्यक्ति की अपनी एक सोच है, उसका मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन मेरी फिर रिक्वेस्ट है, गुजारिश है आप लोगों से, मेरे वीडियो जो है आप लोग ज्योतिषीय नजरिए से देखिए। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, अगर आप ज्योतिष से प्रेम करते हैं, तो आपको ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ किसी एक पार्टी विशेष के समर्थक हैं, वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, समाजवादी पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, उसके विशेष समर्थक हैं, तो फिर उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो मित्र जुड़े हुए हैं उन सभी का धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। वैदिक ज्योतिष का बेसिक मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है, पर अगर आप फलादेश में पारंगत होना चाहते हैं तो आपको कृष्णमूर्ति पद्धति सीखनी चाहिए। कृष्णमूर्ति पद्धति में ग्रहों के सिग्निफिकेटर आपको फलादेश करने में बहुत सहायक होते हैं। वैदिक में जहां ग्रह की स्थिति से फलादेश किया जाता है, कृष्णमूर्ति पद्धति में ग्रह जिस नक्षत्र में होता है उसके आधार पर फलादेश करते हैं। अगर आप ज्योतिषीय फलादेश में निपुण होना चाहते हैं तो कृष्णमूर्ति पद्धति सीखने के लिए मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास वेबकैम पर होती है। फर्दर इंक्वायरी के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं।